मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मध्य प्रदेश की चंदला विधानसभा से हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा चंदला विधानसभा है, क्योंकि पिछले चुनावों में पूरी लहर उल्टी होने के बावजूद, हवा उल्टी होने के बावजूद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश प्रजापति जीत गए थे। वजहें क्या थी वो अलग विषय है, लेकिन इस बार चंदला विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का संगठन और कांग्रेस पार्टी की तैयारियां इस बार बहुत मजबूत हैं। पूरा संगठन लग गया है और इस बार चंदला विधानसभा से कांग्रेस हार मानने वाली नहीं है। अभी हम बारीगढ़ में हैं। चंदला विधानसभा का बारीगढ़ काफ़ी बड़ा नगर है, काफ़ी बड़ा शहर है, एक शहर ही कहेंगे, काफ़ी बड़ा नगर पंचायत है। तो बारीगढ़ में है और बारीगढ़ में हमारे साथ कांग्रेस के काफ़ी पदाधिकारी मिल गए हैं। कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, कुछ अपने पर्चे बांट रहे थे, मामा के घोटाले दिखा रहे थे। तो ये हमारे साथ हैं, हमें मिल गए हैं। तो इनसे हम पूछने का प्रयास करते हैं कि इस बार के चुनाव की क्या तैयारियाँ हैं, किस प्रत्याशी के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस बार चंदला विधानसभा से कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है। तो यहाँ पर भाई साहब, क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार अहरवाल, संगठन मंत्री ब्लॉक बारीगढ़। बारीगढ़ के ही हैं जी। मैं संगठन मंत्री हूँ कांग्रेस पार्टी से। तो भाई साहब, इस बार चंदला विधान, पिछली बार तो आपको पता है कि बहुत लहर पूरी छतरपुर जिले में, देखिए पूरी विधानसभा में कांग्रेस आपकी पार्टी निकल गई, लेकिन चंदला विधानसभा में रह गई। क्या कमियां रह गई थी इस बार के विधानसभा चुनाव में? उन कमियों को किस तरह से पूरा करेंगे? इस कमियों से हम इस तरह से वाकिफ हुए हैं कि जो हमारी पिछली गलतियां थी, जिसमें से कुछ थोड़ी बहुत थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी, हम उनको इतनी अच्छी तरीके से सुधार में ला रहे हैं कि इस बार प्रदेश में तो हमारी सरकार बनेगी ही, गारंटेड है 99%, 100% में। और जो चंदला विधानसभा से ये हम हर प्रकार से कोशिश करने में तैयार हैं कि हमारी चंदला विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का ही उम्मीदवार निकले। क्षेत्रीय और बाहरी का बड़ा इस समय चल रहा है, बाहरी प्रत्याशी भी दावेदारी कर रहे हैं, क्षेत्रीय भी कर रहे हैं जी। तो आप जो पदाधिकारी हैं यहाँ के, लोकल के जनता के बीच लगातार जाते रहते हैं, सीधे जनता से जुड़ते हैं, क्योंकि चुनाव हम मानते हैं कि कार्यकर्ता ही पार्टी का लड़ता है। वास्तव में चुनाव पार्टी नहीं लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ता है जो बूथ स्तर पर जाता है प्रचार करने। आप लोग जा रहे हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स है? क्षेत्रीय को प्राथमिकता देंगे, बाहरी को प्राथमिकता देंगे? नहीं, ये इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम पार्टी को प्राथमिकता देंगे। पहले कांग्रेस पार्टी में जो भी हमारा कैंडिडेट होगा हम उसका फुल फ्लैश सपोर्ट करेंगे। सिंबल को प्रत्याशी बना लिया, वो तो है ही है। कांग्रेस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं तो कांग्रेस से ही। और इसके अलावा हाँ, लेकिन ये प्राथमिकता आती है कि अपने क्षेत्र का ही होना चाहिए, उसमें से कोई भी प्रत्याशी हो सकता है। क्षेत्र में नेताओं की कमी नहीं है? नहीं है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन हाँ, क्षेत्र का प्रयास उसको पहले प्राथमिकता जाएगी। अच्छा हाँ। और जनता के बीच जा रहे हैं। बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है बुंदेलखंड का चंदला विधानसभा, और इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद बुनियादी चीज़ें जैसे बिजली की व्यवस्था है जी, गायों की व्यवस्था है, तो ये सब मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल बराबर जाएंगे, क्योंकि हम भी किसान से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जनता के लिए इस बार? जैसे कि सबसे पहले है गायों का, क्योंकि जो आवारा पशु इतने फिर रहे हैं, जिसके कारण से हम लोगों को, मैं भी किसान हूँ, हम लोगों की खेती किसानी हर चीज़ में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके अलावा बिजली की समस्याएं हैं। बिजली की समस्या में ये है कि उसका कोई ठिकाना नहीं, रहेगी तो दम से रहेगी, नहीं तो हो सकता है कभी भी ना आए, कोई गारंटी नहीं। तो ये हैं मुद्दे जी। और भाई साहब आप आ जाओ आगे। क्या नाम है आपका? रमेश अहरवाल। क्या है इस बार जनता के बीच मुद्दे आपके, जाकर के किन मुद्दों पर जनता को अपनी ओर करेंगे इस बार? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देख लिया आपने, मंत्रियों को उतार दिया चुनाव में। हम तो घोटालों का प्रचार भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि ये इतने सारे घोटाले हैं, 250 घोटाले हैं। जनता से मिलते हैं तो जनता ये भी बोलती है तो 250 कम पड़ रहे हैं, और भी ज़्यादा घोटाले हैं इससे। 18 सालों के कारनामे हैं मामा के। बिल्कुल, 18 साल में ये 250 घोटाले हैं, और क्या है, विकास तो है ही नहीं। मामा ने विकास नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। क्या मुद्दे हैं इस बार? कौन कौन से वादे लेकर के जनता के बीच कांग्रेस पार्टी है इस बार? कांग्रेस पार्टी के देखिए 5 वादे हैं जो कमलनाथ जी ने किए हैं। जैसे सिलेंडर है 500 रुपये में देंगे, और आवारा पशुओं की भी व्यवस्था कराई जाएगी। 15 महीनों में उन्होंने 1000 गौशाला बनवाई, और पेंशन योजना भी है,
ऐसी 5 योजनाएं हैं जो मुद्दे हैं उनके। और महाकाल लोग भी कमलनाथ जी की सरकार की ही देन है, मामा ने घोटाला कर दिया कह रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल घोटाला किया है मामा ने। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार अहिरवार है। कांग्रेस के पदाधिकारी हैं? जी, कौन सा पद है आप? मेरे पास जिला सचिव का पद है। जिला सचिव हैं कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है इस बार तैयारी? और चंदला विधानसभा इस बार न छोड़ेंगे, पिछली बार तो गलती हो गई थी। नहीं, चंदला विधानसभा इस बार हर हाल में हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी ही चंदला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतेगी, क्योंकि भाजपा के राज में जनता इतनी त्रस्त है, परेशान है, आम जनता को जीना दुश्वार है इस समय। हमारा बकाया हर हालत में कांग्रेस पार्टी ही इस बार चंदला विधानसभा क्षेत्र से निकलेगी। हम लोग रात दिन कांग्रेस पार्टी के प्रचार करते हैं। अभी हमारे पास शिवराज के घोटालों की लिस्ट आई है, उस लिस्ट को हमने हर गांव में जा करके हम दिखा रहे हैं लिस्ट को। अभी शुक्रवार के दिन हमने पूरे अपने बाजार की मार्केट में ये घोटाले वाले खोल के दिखा, ये देखिए 18 साल के घोटाले हैं शिवराज सरकार के। 18 साल के घोटाले देखिए आप, 250 से ज़्यादा घोटाले किए हैं, और ऐसे और भी सारे इतने घोटाले हैं जो अभी किताब में ये छप नहीं पाए हैं। शिवराज सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। मध्य प्रदेश का हर एक युवा और हर एक लोग कर्जे की चपेट में है। मध्य प्रदेश में अगर शिवराज मामा रहते हैं तो पूरा मध्य प्रदेश इस बार समाप्त हो जाएगा। कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और कमलनाथ जी हर प्रकार की योजना जनता के हित के लिए ला रहे हैं। 500 का सिलेंडर कमलनाथ जी देंगे, और 1500 रुपये हर महीना नारी सम्मान योजना के तहत कांग्रेस पार्टी हर महिला को देगी। और शिक्षकों की एक बहुत समय से चली आ रही है पुरानी पेंशन कमलनाथ जी की सरकार जैसी बनती है वह लागू होगी, और बिजली बिल माफ होंगे, और किसानों का कर्जा माफ होगा। तमाम वादे हैं, बहुत सारे वादे। और लोकल के जो हमारे वादे हैं, सबसे ज़्यादा हमारे जो यहाँ पर है चंदला विधानसभा क्षेत्र के लोग आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। खेती किसानी में ये आवारा पशु इतना नुकसान करते हैं। इन आवारा पशुओं की हम कमलनाथ जी के यहाँ तक अपनी बात को पहुँचाएंगे। हमारा विधायक यहाँ से बनेगा कि आवारा पशुओं की आप हमारे चंदला विधानसभा क्षेत्र में व्यवस्था करिए। कमलनाथ जी ने तो गौशाला की योजना ला ही दी थी। जी जी जी, वो गौशालाएं सब बंद पड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं का निर्माण करवाया था, और जैसे ही खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार को धोखे से गिराया गया, उसके बाद भाजपा यहाँ पर जब से बैठी पूरी गौशालाएं बंद करवा दी। और भाजपा का काम है सिर्फ खाना, भाजपा सिर्फ पैसा खा रही है, कमीशन खोरी चल रही है। बस 50% कमीशन खोरी चल रहा है। भाजपा के राज में जनता बिल्कुल त्रस्त है। तो कमीशन खोर सरकार है, ऐसा कहना है चंदला विधानसभा के कांग्रेस के पदाधिकारियों का। और भी कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आकाश चौरसिया। आकाश चौरसिया जी यहीं के हैं बारीगढ़? हाँ, मैं ब्लॉक। कौन सा पद है आपका? ब्लॉक अध्यक्ष। ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस के जी। क्या है इस बार तैयारियां चंदला विधानसभा से? तैयारियां अच्छी हैं, और हमारा बिगुल बच चुका है। कमलनाथ जी द्वारा शंखनाद हो चुका है जिले में। अब बड़ा मलहरा से शंखनाद हुआ था, और संगठन पूरी तरह से काम कर रहा है, मजबूती कर रहा है, और बहुत नीचे स्तर से लगा के, चाहे वो BLA हों या सेक्टर अध्यक्ष हों, मंडलम हों, सभी पदाधिकारी काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, उनकी पहचान है कांग्रेस पार्टी, और उनका जो एजेंडा है मुख्य रूप से उनका पहचान कांग्रेस का पंजा का निशान। एक बड़ी आकाश जी बात चल रही है चंदला विधानसभा में, अभी कार्यक्रम भी हुआ था, तो एक खबर आई कि नारेबाजी की है लड़कों ने, और नारेबाजी करके ये कहा है कि क्षेत्रीय प्रत्याशी हमको चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। क्या आश्वासन देंगे उन लड़कों को, उन युवाओं को, चंदला विधानसभा की जनता को? क्या क्षेत्रीय प्रत्याशी इस बार चुनाव में आएगा सिंबल लेके, या बाहरी को टिकट दे रहे हैं? ये अच्छा सवाल पूछा आपने, मगर प्रत्याशी उतारना न उतारना संगठन का काम नहीं होता है। प्रत्याशी डिसाइड भोपाल और दिल्ली से होते हैं। अगर हमें बम्बई से भी प्रत्याशी आ जाएगा, कोई अदर स्टेट से भी आ जाएगा, तो उसका स्वागत है। मगर जो भी जनता की मांग है वो भी सही है कि प्रत्याशी क्षेत्रीय ही होना चाहिए,
अगर क्षेत्र में नेता ना हो या प्रत्याशी ना हो तब तो ठीक है, अगर हैं तो उनकी उपेक्षा नहीं होना चाहिए, और फिर जो भी प्रत्याशी पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ संगठन के लिए काम करते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग फिर से कहूँगा कि काम नहीं करते। हमारी जाति कांग्रेस पार्टी, हमारी पहचान हाथ का पंजा है। पुराने कार्यकर्ता हैं आप, पिछली बार कौन सी कमियां रह गई थी, क्या लगता है? पिछली बार कोई कमियां नहीं रह गई। जनता ने हमें पूर्ण सपोर्ट किया, अच्छा वोट किया। 2013 में हम लोग 38,000 वोटों से हारे थे, और इस बार 18 का जो चुनाव हम लोगों ने लड़ा, अच्छी मजबूती से लड़ा। अंडर 1000 वोटों का फासला रहा, और कमियां कुछ नहीं। जनता ने हमें वोट अच्छे से किया है, और हार जीत तो होती रहती है, बड़े बड़े नेता हारते हैं। इस बार जो भी उस बार कमियां हुई होंगी उनका बहुत 2 साल से काम चल रहा है संगठन में। जब से कमलनाथ जी ने कमान संभाली है, ये तय है, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश जानता है कि जब से कमलनाथ जी ने कमान संभाली है तो संगठन बहुत मजबूती से है। और सबसे बड़ी मजबूती छतरपुर ज़िले में जब से जिलाध्यक्ष लखनलाल पटेल जी बने हैं, उन्होंने जितनी मजबूती दी है आज तक कभी इतनी मजबूत संगठन रहा नहीं है। और संगठन को जितना महत्व वो देते हैं, आज तक ना संगठन को किसी ने महत्व दिया है। और इतिहास में पहली बार ओबीसी समाज का छतरपुर ज़िले का जिलाध्यक्ष अगर कोई बना है तो पहली बार बनाया गया है। ये सबसे अच्छा लीडिंग मानूंगा मैं कमलनाथ जी की, और उनका आभारी हूँ। और जो लखनलाल पटेल जी ने मजबूती दी है, आज तक कोई भी जिलाध्यक्ष इतना एक्टिव और इतनी मजबूती नहीं दी। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए, क्योंकि हमारे जो मेन दर्शक हैं वो चंदला विधानसभा क्षेत्र के हैं। चंदला विधानसभा में इस बार कांग्रेस पार्टी प्रमुख मुद्दा कौन सा लेकर के चल जाने वाली है जनता के बीच में? अब मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे पहला मुद्दा तो है कि आवारा पशु हो गए। टोटल खेती किसानी वाला क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो सबसे पहले तो आवारा पशुओं की व्यवस्थाएं की जाएंगी। और कमलनाथ जी ने भी किया भी है, उनका संचालन नहीं हो पाया, वो बात दूसरी है, सरकार चली गई कुछ जयचंदों की वजह से। और दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य, जो कि बहुत से लोग हैं वो अपना जीवन खो बैठते हैं अच्छी सुविधाएं न मिलने के कारण। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, आवारा पशुओं पर। तो ये बारीगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष थे आकाश चौरसिया जी, और कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सारे पदाधिकारी यहाँ पर हमें मिले हैं, और उनसे हमने पूछने का प्रयास किया है कि इस बार चंदला विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच जाने वाले हैं। और विश्लेषण यही है कि इस बार कांग्रेस किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है और जनता के बीच पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और चंदला विधानसभा से भी कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल फूंक दिया है। तो अभी हम बारीगढ़ में थे, और भी लोगों से मिलते हैं तो आपको दिखाएंगे जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। अभी हम बारीगढ़ में ही हैं, और यहाँ बारीगढ़ में एक और कांग्रेस के नेता हमें मिल गए हैं, यहाँ के सेक्टर अध्यक्ष हैं। क्या नाम भैया? राजेश कुमार कुशवाहा। यहीं के हैं बारीगढ़? यहीं की बारीगढ़ लोग। क्या है इस बार तैयारी? इस बार तैयारी नंबर 1 की है। इस बार विधानसभा 49 से अपना विधायक जीत के दिखाएंगे। ऐलानी जंग हमने छेड़ दी है। इस बार न भाजपा को छोड़े? इस बार नहीं, 20 साल देख लिया बीजेपी को, 18 साल राज्य में देख लिया, कोई विकास नहीं हुआ। टोटल भ्रष्टाखोरी, 50% कमीशन खोर और कुछ नहीं। एक कविता सुना दीजिए दर्शकों को। कविता मुझे नहीं आती। तो क्या इस बार मतलब मेन मुद्दा क्या रहने वाला है? मेन मुद्दा इस बार तो बेरोजगारी मेन है, इसके बाद साफ सफाई, और ये हॉस्पिटल वगैरह में डॉक्टर वगैरह नहीं रहते हैं, नहीं है, यही मेन मुद्दा। भाजपा के विधायक जो राजेश प्रजापति जी अभी वर्तमान में हैं, उन्होंने बारीगढ़ को बहुत ही उपेक्षा की नज़र से देखा है। हम लोग अभी पिछले वर्ष 30 या 35 दिन अनशन में बैठे रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, तो आश्वासन दे करके गए, आज तक हमारे यहाँ प्राथमिक से सामुदायिक नहीं बना। ये हमें बहुत खेद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, जब हम लोग अनशन में बैठे थे तो यहाँ के
बहुत सारे गांव लगते हैं, मतलब 20-25 गांव लगते हैं। अगर कोई भी कंडीशन, मतलब यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते, कभी भी आप चले जाओ, कभी कभी मिलते होंगे अभी। और हम लोग एम्बुलेंस के लिए बैठे रहे तो सरकार ने बड़ी मुश्किल से यहाँ एम्बुलेंस नहीं भिजवाई थी, वो वाली एम्बुलेंस भिजवाई थी पैसे वाली, जिसमें किराया लगता है। उसके बाद हमारे लोग और काफ़ी समाज सेवी लोग बैठे रहे तो एम्बुलेंस प्राप्त हुई थी। ये विधायक जी की देन नहीं थी, यहाँ की लोकल बॉडी और यहाँ के समाज सेवी सभी लोग लगे रहे मेहनत के साथ में, तब यहाँ पर हमें एक एम्बुलेंस प्राप्त हुई थी। बारीगढ़ में रेस्ट हाउस पड़ा है बहुत पहले से, उस रेस्ट हाउस में आप देखिए गाय वगैरह रहती हैं, बंद है रेस्ट हाउस। और यहाँ पर बारीगढ़ में एक स्टेडियम बना था है, वो आज भी संचालित नहीं है। हज़ारों बार ज्ञापन दे चुके और यहाँ की जनता और विधायक जी को बता चुके, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कार्य नहीं होते भाजपा के द्वारा। यहाँ के भाजपा के जितने भी भाजपा के हैं यहाँ पर सिर्फ खाने के अलावा कोई काम कर रहे हैं। जनता, बारीगढ़ की जनता त्रस्त है भाजपा सरकार से, भाजपा के लोगों से त्रस्त है यहीं लोकल की, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान भाजपा के लोगों ने आम जनता को किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराजगी है बारीगढ़ के लोगों की, ऐसा कहना है यहाँ के कांग्रेस के पदाधिकारियों का। जनता के साथ लगातार जुड़ रहे हैं और जनता के मुद्दे आपको दिखा रहे हैं। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।